हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे बेबी डॉज में क्या अपडेट हो रहा है और इथेरियम मर्ज में आपके साथ स्कैम हो सकता है, वो कब बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है, और एलुएनसी में या लूना टेरा में क्या चल रहा है। चलिए वन बाई वन कवर करते हैं। पहले करते हैं बेबी डॉज, आखिर इसमें क्या चल रहा है। देखिए साहब, बेबी डॉज में बहुत बड़े अपडेट अभी नहीं हो रहे हैं। हाँ, छोटे मोटे अपडेट जो चल रहे हैं उनसे कोई खास फर्क देखिए पड़ेगा नहीं अभी। क्यों? बियरिश मार्केट में तो बहुत बड़ा कुछ हो तभी कुछ नज़र आता है। अगर आप कुछ छोटा मोटा कर भी रहे हैं तो उसका न तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नज़र आता है और ना ही ज़्यादा उसकी कोई पॉपुलैरिटी होती है। जैसे अभी इन्होंने एक वो किया है, पार्टनरशिप की है बिटबर्न के साथ, और वो की है फार्मिंग और स्टेकिंग के लिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की है। इसमें देखिए बेबी डॉज स्वैप को अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर देखिए गैस फी, आपकी ट्रांजैक्शन फी जिसे कहते हैं, वो एक नील एकदम यानी कि जीरो है। तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और उसमें आप जो है फार्मिंग या स्टेकिंग करते हैं तो उसके साथ देखिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही। क्यों? क्योंकि जब गैस फी आपकी बचेगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो बचत हो ही रही है आपकी। तो फार्मिंग और स्टेकिंग के लिए इन्होंने बिटबर्न के साथ एक पार्टनरशिप की है। तो बेबी डॉज में फिलहाल एक ऐसा यही अपडेट है, कोई और बहुत बड़ा कोई अपडेट अभी नहीं है। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, सर बेबी डॉज को आप बिल्कुल भूल गए, कोई अपडेट ही नहीं है। तो भाई उसमें ऐसा कोई अपडेट खास है ही नहीं अभी। देखिए मैं चूकता नहीं हूँ, कहीं भी मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई अपडेट होना तो चाहिए। तो फिलहाल इसमें ऐसा कोई खास अपडेट नहीं है। अब आ जाते हैं हम इथेरियम मर्ज पर कि इसमें आपके साथ धोखाधड़ी या स्कैम कैसे हो सकता है। देखिए आज आपका इथेरियम मर्ज का इवेंट है, यानी कि आज डे है आपका इथेरियम मर्ज का। तो हो सकता है आपके पास देखिए कुछ मेल्स आएँ, हो सकता है आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको भेजे जाएं कि देखिए आप इनको क्लिक करेंगे तभी आपका जो है इथेरियम के बदले में इथेरियम मिलेगा, यानी कि मर्ज के बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन चीज़ों से बच के रहें। इथेरियम आपका जितना है, जैसा है, जहाँ पर भी है, ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। आप किसी भी लिंक को या किसी भी मैसेज को ये समझ के क्लिक ना करें कि इसके बगैर मेरा इथेरियम कन्वर्ट नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपका जो है डिसेबल कर दिया जाए। जैसे वजीरेक्स ने अपना जो है बाकायदा एक टाइम भी दिया हुआ है, जो उस मर्ज के टाइम पे शायद वो इतने टाइम के लिए डिसेबल करेगा। जो वजीरेक्स ने टाइम दिया है वो दिया है 11:30 PM टू 6 PM IST। इन्होंने ये टाइम दिया है कि उस टाइम पे ये इथेरियम को डिसेबल करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। तो कहते हैं डिसेबल हो सकता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, और ये जरूरी भी नहीं है। हो सकता है बड़े बड़े एक्सचेंजेस को ना भी करें डिसेबल, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि कहीं भी कोई भी अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस भेजता है या कहीं कोई आपको लिंक किसी तरह का भेजता है कि आप इसको करिए उसके बाद आपका जो है कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ये चीज़ महसूस भी नहीं होगी और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि ऐसे बहुत सारे अब कमेंट और वो आने लगे हैं, सर क्या स्कैम हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कैम होगा तो आपकी गलती से होगा। देखो बहुत सीधी बात है, अगर कोई स्कैम होगा, कोई गड़बड़ी होगी तो वो गलती आपकी होगी। जब इथेरियम की तरफ से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिया ही नहीं गया है कि आपको ऐसा कुछ करना है तो आप क्यों करोगे। लेकिन यहां अगर आपने गलती की तो ये मान लीजिए वो फिर गलती आपकी होगी और उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें। इथेरियम ऑटोमेटिकली जैसा है, जहां है, आपका सुरक्षित है और आपके पास है, आपके हैंडलिंग में है। तो आप ये बिल्कुल टेंशन नहीं लें, अरे इथेरियम मर्ज हो रहा है तो हमारे इथेरियम का क्या होगा। आपका इथेरियम सेफ एंड सुरक्षित है। तो आप ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज, फर्जी कमेंट या कोई भी आपको लिंक भेजता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट आपको भेजता है कमेंट सेक्शन में, तो आप उससे दूर रहें। बाकी और 50 गालियां और सुनाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो लेकिन आप ये गलती ना करें। अगर कोई गलती होगी तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, इथेरियम या बिटालिक बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये पहले से ही उन्होंने सूचना दे दी है कि आपको तो महसूस भी नहीं होगा और आपका सब कुछ हो भी जाएगा। तो आपका जहां पर है, जिस हालत में है, जिस एक्सचेंज में है, चाहे आपका वॉलेट में है, ट्रस्ट वॉलेट में है, हार्ड वॉलेट में है या आपका किसी एक्सचेंज पर है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये है इथेरियम का। बाकी इथेरियम के प्राइस में देखिए कोई खास इम्पैक्ट अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, शायद इसलिए कि मार्केट डाउन है।
नहीं तो देखिए अगर मार्केट डाउन नहीं होता तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको इथेरियम के प्राइस में नज़र आता, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं नज़र आ रही है क्योंकि अभी भी प्राइस इथेरियम का देखिए $1600 के आसपास ही घूम रहा है, जबकि ये इवेंट ऐसा था कि यहाँ पर जो है कम से कम 3500 तक की इसकी प्रिडिक्शन की गई थी, वहाँ तक जाएगा, लेकिन मार्केट ने जो है सब गड़बड़ कर दिया क्योंकि मार्केट डाउन हो गया। देखिए मार्केट कैप अपना 1 ट्रिलियन से नीचे चला गया और अभी भी वो कहते हैं फियर एंड गियर इंडेक्स फियर में ही है। तो इस वजह से इथेरियम का जो मर्ज का जो इवेंट था वो भी एक तरह से फीका हो गया, नहीं तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ बनता था। जो भी है देखिए सब मार्केट है, कब क्या होगा नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं एलयूएनसी पर। देखिए एलयूएनसी और टेरा दोनों के प्राइस में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया, वो भी डाउनफॉल का। क्यों? क्योंकि वहाँ अरेस्टिंग के वारंट जो आ गए जिनके को फाउंडर थे डूकॉन, उनके लिए। तो भाई अब जो भी है देखिए इम्पैक्ट तो न्यूज़ का कहीं ना कहीं हर एक कॉइन पर आता है और क्रिप्टो करेंसी में तो खास कर न्यूज़ का ही सब कुछ है। आपके उस टाइम पे सारे कैंडल स्टिक हुए या ग्राफ्स हुए सब धरे रह जाते हैं, केवल एक न्यूज़ जो है पंप कर देती है और एक न्यूज़ ही मार्केट को डाउन कर देती है। तो इनके लिए लूना के लिए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि भाई अरेस्ट वारंट जो भी है। लेकिन देखिए फिलहाल एलयूएनसी का जो प्राइस है वो आपका 3x026 और 93 की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 93 की रेंज में चल रहा है, यानी कि 2693 की रेंज में चल रहा है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये 2824 की रेंज में जब आएगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी बाइंग की पोजीशन में आ सकता है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, अब आप 19 और 20 तारीख तक और वेट करें, ये अभी और नीचे जाएगा इसका। अब थोड़ा सा मामला, क्योंकि पहले ये न्यूज़ नहीं आई थी अरेस्टिंग की, लेकिन जब से ये आ गया तब से देखिए मामला थोड़ा सा इसका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। दूसरा, इसका मार्केट कैप भी गिर रहा है। अब ये देखिए अभी तक 32वें नंबर चलता था, अब 33वें नंबर पर आ गया, यानी कि इसमें से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया, यानी कि पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो अभी भी इसमें बाइंग अब नहीं बनती है। मैंने जो कहा था कि 2824 तक बनेगी, लेकिन ये न्यूज़ से पहले था ये। लेकिन अब ये न्यूज़ आई है तो आपको अब थोड़ा सा वेट और 19 या 20 तारीख तक करना चाहिए, क्योंकि 19-20 तारीख को जब आपका ये फेड का इंटरेस्ट रेट का क्लियर हो जाएगा कि भाई वो कितना बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत मामला क्लियर हो जाएगा मार्केट किस तरफ जाएगी। तो वहाँ तक आप थोड़ा सा और वेट कीजिए। लेकिन अब उम्मीद यही है कि इंटरेस्ट रेट अच्छे खासे बढ़कर ही आएंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के आएंगे तो देखिए मार्केट भी आपका डाउन जाएगा ही जाएगा। तो जब मार्केट डाउन जाएगा तो देखिए उसका इम्पैक्ट सारे कॉइन्स पे आएगा और खासकर अपने अल्ट कॉइन्स तो फिर ज़्यादा ही नीचे को आ जाते हैं। खैर जो भी है, लेकिन आप इथेरियम मर्ज का थोड़ा सा ध्यान रखें। आज मर्ज का डे है, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहें और ऐसे स्पैमर्स के कोई भी कमेंट या कुछ भी आपको बोलते हैं उनसे दूर रहें। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।